तो कल वजीर-ए-आज़म अवामी अदालत में पेश हुए। ये वजीर-ए-आज़म का कहना है, हुकूमत का मानना है, इमरान खान ने आपका वजीर-ए-आज़म के साथ प्रोग्राम में टेलीफोन पर 1.5 घंटे तक अवाम के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। अहम सियासी और गैर सियासी इशूज पर वजीर-ए-आज़म ने बात की और तब्दीली के लिए अवाम को मजीद इंतजार का मशवरा भी दे दिया। साथ साथ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया की सियाहत का मरकज और बलोचिस्तान के वसाइल बलोच अवाम पर खर्च करने के ऐलानात भी किए। वजीर-ए-आज़म ने कोरोना वैक्सीन की बिला तफरीक तकसीम का भी पैगाम दिया और सेहत से मुतल्लिक सवाल पर वजीर-ए-आज़म ने अपने बढ़ते वजन का भी शिकवा किया और फिटनेस के बारे में भी अवाम को मुफीद टिप्स भी दी। महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पर वजीर-ए-आज़म का कहना था कि रुपए की कदर कम होने से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई में इजाफा होता है। साथ साथ उन्होंने परेशान अवाम को मजीद सब्र करने की भी तलकीन की और साथ कहा कि ऑपोजिशन पर भी उन्होंने खूब बाउंसर मारे और किसी सूरत करप्ट यूनियन को एनआरओ ना देने का मौक़िफ़ दोहराया। जबकि ऑपोजिशन की बात की जाए तो उसकी जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है और नून लीग की जानिब से हुकूमत को एक बार फिर लॉन्ग मार्च के लिए खबरदार कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है, लीगी तर्जुमान मरियम नवाज कहती हैं कि अब इमरान खान को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। कल वाली बात मुझे समझ नहीं आई, जब इमरान खान खुद ट्विटर पे अपना ट्विटर खुद इस्तेमाल करते हैं और लोग ट्विटर के नीचे, अगर आप अभी भी उनका ट्विटर जाके देखें, मोर देन 10-11 मिलियन पीपल उनके ट्विटर पे, लोग अपने कमेंट्स कर रहे होते हैं, शिकायत लिख रहे होते हैं, खान साहब को टैग कर रहे होते हैं। तो ये कल वाली ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी और फिर सवाल वही क्यों थे जो हम नॉर्मली हर टॉक शो में हर वजीर से पूछ रहे होते हैं, व्हाई दे वांट द डिफरेंट थिंग्स एंड व्हाट अबाउट द सॉल्यूशंस। कल भी पीएम ने रेफर किया जो पीएम पोर्टल है उसकी तरफ लोगों को कि अगर आप कब्जा माफिया के खिलाफ आते हैं, कोई और मसाइल है तो पीएम पोर्टल के ऊपर आइए। पीएम पोर्टल एक बहुत अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इमरान खान साहब का अब तक का सबसे अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके जरिए बहुत सी चीजों पर डायरेक्ट अगर अमल ना भी हो, कार्रवाई ना भी हो, एक्शन जरूर होता है, उसका रिस्पॉन्स जरूर आता है, ये हमने देखा है। सो दिस वाज द अचीवमेंट। बट कल आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इसी पे हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, उनसे जरा बात करते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू। अच्छा, एक तो ये कि ये जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अमल किया, ये इससे पहले वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। 1997 में नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, यूसुफ रजा गिलानी भी पीटीवी के प्रोग्राम्स में आके ये डायरेक्ट बातचीत करते रहे हैं और कल वजीर आजम ने भी कर दिया। तो क्या फर्क पड़ा फिर? कोई वजीर आजम ने अवामी आरा की रोशनी में पॉलिसी तब्दील की है, कोई नया अमल होगा हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मियां साहब ने भी माजी में किया और गिलानी साहब ने भी किया है। मैं समझता हूँ हर वजीर आजम को अवाम के सामने जो है वो जवाबदेह होना चाहिए और वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो अवाम को एक अपनाइयत का एहसास होता है। लेकिन पिछले 10-1 साल से ज्यादा से ये सिलसिला रुका हुआ था। दूसरा ये है कि उस जमाने में जब ये सारा कुछ हो रहा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना आपका इंस्टाग्राम था, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कंट्रोल नहीं था, बल्कि ना होने के बराबर था। तो इस सोशल मीडिया के दौर में आई थिंक और काफी उन्होंने मुश्किल और आसान 2 सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन एक ही जरूरी है कि वो जरूर जाएगा, ये और भी बेहतर और वो बात जो किसी मेंबर के जरिए या जरिए पहुंचाना चाहते थे वो बात उन्हें वज़ीर आज़म को खुद कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब थोड़ी सी ऑडियो ब्रेक हो रही है। अली भाई थोड़ा सा स्टेबल इसको कीजिएगा और अपनी बारी भी रखिएगा, साथ में थोड़ा सा ऐड भी कर देता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी तारीफ की कि पीएम पोर्टल आपकी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि सब गवर्नमेंट्स को, सब प्राइम मिनिस्टर्स को इसको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। ये एक बराह रास्त जरिया है कि अवाम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद कल इस ड्रिल का किया जाना क्यों जरूरी था इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर? कोई पॉपुलैरिटी की कमी के मामलात हैं, वो आप प्राइम मिनिस्टर को फील हुआ? ही इज बीन अ स्पोर्ट्समैन, यू नो, द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। सो ये क्वेश्चन अली भाई से हमारा राब्ता हो रहा है, सो इसलिए मीनवाइल और मतलब आपको कैसी लगी ये ड्रिल जो कल प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, ड्रिल ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इंटरैक्टिव थी, उस हवाले से होना चाहिए था, लेकिन स्टिल जब जिस तरह से आप भी मेंशन करें कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म अब हमारे पास अवेलेबल है जिस पर हम डायरेक्टली अवाम से राब्ता कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब हर कोई, ऑलमोस्ट हम कहें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सबको पता है ट्विटर का, फेसबुक का। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ दोबारा से आ चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब, कल की ड्रिल के हवाले से ही हम क्वेश्चन कर रहे थे कि जिस तरह से कल खान साहब ने अवाम से जो कहले इंटरैक्ट किया, आपके ख्याल में क्या ये ड्रिल जरूरी थी और इससे पहले भी माजी में जिस तरह से वजह क्यों पेश आई?
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वज़ीर आज़म एक्सेसिबल हो, वो आपके सामने जवाब दे हो, ये एहसास होना कि मेरा वज़ीर आज़म जो है वो मुझे सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है। उस पे अमल जितना होता है वो तो उस मामले की नौयत को देख के होता है, लेकिन ये एहसास ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मौजूदा दौर में लीडरशिप जो है वो आवाम से बड़ी दूर हो गई थी। तो कल इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई कि जिस तरह के प्रोपेगेंडे भी हमारे खिलाफ चलते हैं, जैसे एहतसाब का एक इनिशिएटिव हम लेके चले हैं, उसके साथ साथ लैंड माफियाज के खिलाफ एक इनिशिएटिव लेके चले हैं, लोग उसको एक जाती रंग देना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ने या हमारी हुकूमत ने अपनी जाती कोई प्रॉपर्टी तो वाज़ नहीं कराई, सरकार की जमीनें लोगों ने कब्जा की हुई थी। साथ साथ लोगों को इस बात पर एतमाद में लेना कि सख्त फैसले किए गए, मुश्किल सूरत हाल से कौम निकल रही है। कोरोना के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी इकोनॉमी उठ रही है, खासकर जिस तरह से पावर लूम्स उठे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री उठी है, तो ये सारी चीजों पे अवाम के सामने आना बहुत जरूरी था, और उनके सामने आने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके सवालों के जवाब दें। वैसे मेरे ख्याल में सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि उनके मसाइल एक ऑटोमेटेड सिस्टम से हल हों, और वो पीएम पोर्टल की हम बात कर रहे थे। अच्छा अली भाई, ये भी बताइएगा कि पुराने वज़राए आज़म तो कभी उनका मूड आता था तो शाम को आप पारा या बैलडी की ये जो सब्जी मंडियां हैं वहां पे भी उठ के चले जाते थे और लोगों से मिलते थे और कीमतें भी पूछ लेते थे। मुझे याद है मियां साहब भी ये करते थे, दीगर प्राइम मिनिस्टर साहिबान भी करते रहे। तो हम उम्मीद करें कि खान साहब भी कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले और डायरेक्ट मार्केट चले जाएं और सब्जियों वगैरह के भाव ताव पूछ रहे हो कि क्या हाल है लोगों के, ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन एक चीज है कि मौजूदा जमाने की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा अहम होता है। ये एक शख्सियत पे मुनसर नहीं होता। इमरान खान, नवाज शरीफ, अली मोहम्मद आप या मैं अहम नहीं है, अहम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ओहदा है। तो उसकी हिफाजत बहरहाल हमारे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ जहाँ वो अलाउ करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न जब अलाउ करती हैं तो वो जाते भी हैं और जाएंगे भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह ये एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल बाजारों में वज़ीर आज़म घूम रहे बगैर सिक्योरिटी के, वो शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन मुख्तलिफ बाजारों में जाना जो है वो तो एक मामूल की बात है। वो जो आपके इतवार बाजार टाइप जगह होती है, जुमा बाजार या सस्ता बाजार, वहाँ जाया जा सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे और जाया जा सकता है, लेकिन कंसर्न्स की वजह से नहीं जाया जा सकता है। अली मोहम्मद खान साहब, पीटीएम के हवाले से डेडलाइन गुजर गई है, अभी भी पीटीएम कह रहे हैं जी हम लॉन्ग मार्च, एक बार फिर से उन्होंने खबरदार किया। उसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि वजीर आजम को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये इसके हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि ये तो पीडीएम की धमकियां, तो अब उनके अपने घर के अपने बच्चे सीरियस नहीं लेते, आपस में एक दूसरे को लोग सीरियस नहीं लेते। मुझे लगा इसमें कुछ शेर पढ़ देंगे और वो जो इस्तीफा उनका आ रहा था, पता नहीं वो इस्तीफा जो है वो पानी में कहीं जो है वो गीला हो गया है, कहाँ चला गया है। 31 जनवरी भी गुजर गई, आज 2 फरवरी है। तो मैं नहीं समझता पीटीएम की तारीख में कोई दम है। असल में वजह पता है क्या? वजह उसकी है कि अवाम ने रिजेक्ट किया है। अवाम ईमानदार आदमी के खिलाफ नहीं निकलती, अवाम करप्ट आदमी के खिलाफ निकलती है। लोग जब कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, तो ये सोचते हैं कि नहीं, कम से कम इमरान खान के खिलाफ इन लोगों के साथ मैं नहीं निकलूंगा। तो ये मैं नहीं समझता कि बड़ा कोई पॉलिटिकल थ्रेट है। अब कोई दो राय नहीं है कि पीडीएम ने तो हमें, अब कोई काउंटर क्वेश्चन भी इस पे नहीं बनता ना कि डेडलाइन भी गुजर गई और लायामल भी नहीं है सामने, तो हम क्या पूछें आपसे। बट थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, हैव अ नाइस वॉक, एंजॉय करें, बड़ी जबरदस्त इस्लाम बनेगा आप हमें दिखा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। वजीर आजम का आवाम से बात करना उन्होंने कहा कि लाजमी है, सबने किया तो अच्छा किया, इमरान खान साहब ने भी ठीक किया और ये करते रहेंगे, उन्होंने कहा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।